और बड़ी खबर है जयपुर से, जहां धरने पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर सदन में गतिरोध पैदा कर रहा है। एक शब्द बोलकर सदन की कार्रवाई वापस चालू हो सकती है, पर सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि जनता के मुद्दों को लेकर चर्चा हो। पूर्व प्रधानमंत्री पर भाजपा के एक मंत्री द्वारा टिप्पणी करते हैं और खेद प्रकट नहीं करते। मुख्यमंत्री अपने 2 घंटे का भाषण देकर चले जाते हैं और कुछ बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को एक और अखंड रखा है, उन पर टिप्पणी करना गलत है। और स्पीकर का व्यवहार भी विपक्ष के साथ अजीबोगरीब दिख रहा है। देखिए जयपुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। टेलीफोन टैप करने का मामला आया था तो जानबूझ करके जो विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, एक शब्द बोलना था, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा है। उसी वक्त शांति हो जाती, बहस होती, पब्लिक का जो समस्या उस पर बातचीत होती। मिस्टर जूली जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी बात कहते कि साल भर में आपने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, प्रदेश जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, मौका ही नहीं दिया। और खुद ने 2 घंटे भाषण दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। उसी से मन से मालूम होती है कि चाहते नहीं हाउस चले। अब जो घटना हुई है उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये बिहेव कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो बहस जो ये अप्रोच इनकी है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ शर्मनाक है। इनकी जो अप्रोच है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए एक मंत्री ने बात बोली, विपक्ष को उसे तकलीफ हुई है क्योंकि इंदिरा गांधी महान नेता थी जो शहादत दे दी उसने देश के लिए, देश को एक रखा, अखंड रखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके ऊपर आप इस प्रकार से सरकास्टिक वे में करते हो। माँ बाप दादी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सम्मानजनक शब्द है, पर आप अगर तंज कसोगे उसके ऊपर तो लोगों को तकलीफ होगी। इशू बनते बनते बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ गई। अब स्पीकर महोदय जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं वो बड़े अजीबोगरीब है। जब दोतारा जी ने अपनी बात कह दी, खेद व्यक्त कर दिया, हमारे वक्त में भी कई बार लोग चढ़े थे प्लेटफॉर्म पर, हमने निकाला भी होगा किसी को, परंतु ये प्रयास रहा कि भाई वापस शांति स्थापित हो। और अगर उसने कोई माफी मांगने की बात हुई या खेद व्यक्त करना था, हम सब लोग नहीं जाते थे, हम भावना पे जाते थे कि माफी मांगने वाला अगर कहता मेरे पूरे दुख इस बात का है या मुझे खेद है या मैं माफी मांगता हूँ, खुद भी सब काम लेता, हम समझते थे इनकी भावना हमारे साथ जुड़ गई है, इन्होंने सॉरी फील कर लिया है। यहाँ तो आप दोतारा जी को ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो। कोई मुलजिम हो कोर्ट के अंदर, उस प्रकार नहीं आप ये सब नहीं, आप ये सब काम लेंगे, तो क्या स्पीकर और नेता वो जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है वो बताएंगे क्या आपको क्या सब काम लेने हैं? भावना क्या है? भावना ये थी कि भाई गलती हो गई है, मैं सॉरी फील करता हूँ। सब बातें उसमें आ जाती है। इनफॉर्मल फॉर्मल वो बोल गए गुस्से के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने खेद पकड़ कर दिया स्पष्ट शब्दों के अंदर। उसके बाद में स्थिति स्पष्ट थी, समाप्त हो जाता मामला। उस वक्त में मंत्री से 2 बात बोलवा देते, जिसे इंदिरा जी के बारे में बात बोली थी, और हाउस चालू हो सकता था आगे। लगता है कि इनकी नीयत खराब है, चाहते ही नहीं जन समस्याओं को उठाएं, क्योंकि इनकी गवर्नेंस चल नहीं पा रही है, इनके मंत्री जवाब दे नहीं पा रहे हाउस के अंदर। सब जानते हैं उनका बचाव कितनी बार करना पड़ता है स्पीकर को बार बार मंत्रियों को बचाव मांगना पड़ रहा है। हाउस चल नहीं पा रहा है, बदनामी हो रही सरकार की। उससे बचने के लिए मुझे लगता है जानबूझ करके ये ऐसे हालात बना रहे हैं जिससे कि विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, बाहर निकले, कुछ भी करे और हाउस चलता रहे और बजट पास कर जाए। ये इनकी नीयत लगती है, ये मेरा मानना है। निलंबित विधायकों को तो परिषद में भी निकाले। देखिए ये छोड़िए, एक बार फैसला हो गया जब स्पीकर का, वो फैसला होता है। अब स्पीकर किस भावना से, उसको खुद को ईगो छोड़ना चाहिए। माननीय स्पीकर महोदय स्पीकर ही होते हैं, वो सदन के स्पीकर होते हैं, वो पक्ष विपक्ष मिलकर के स्पीकर के चुनाव करते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए।
ये नानी जी मेरी सुनना चाहिए, आपका चुनाव निर्विरोध हुआ है, आपके चुनाव नहीं हुआ है, पक्ष विपक्ष ने मिलकर के आपको चुना है। मुख्यमंत्री होते हैं तो पूरे सदन के नेता होते हैं, नेता चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों का व्यवहार उसी रूप में करना चाहिए। हम सदन के नेता हैं और स्पीकर में हूं तो सब पार्टियों का हूं। अब ये एक पार्टी की बात सोच करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ स्पीकर अपना धर्म नहीं निभाएगा। मेरा मानना ही उनको है, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल ही जब स्पीकर बनता है तो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो सब पार्टी का हो जाता है। उस ढंग का बिहेव करेंगे तो ये मामला निपट भी जाएगा, हाउस चलेगा, जन समस्याएं पब्लिक की इंतजार करती पब्लिक। हमारे पास लोग आते हैं ज्ञापन ले लेके साहब ये मामला असेंबली उठाइएगा। असेंबली उठाने के मायने होते हैं, आज भी लोगों का विश्वास जो है असेंबली की प्रोसीडिंग पर, असेंबली में जो पक्ष विपक्ष बोलता है, आम जनता का विश्वास उसके ऊपर होता है। मौका बहुत कम मिलता है, एक साल में 1-1.5 महीना मिलता मुश्किल से। राष्ट्रीय परंपरा रही है, हाउस चलता है यहाँ पर, के राज्य में 4 दिन चलता है, 6 दिन चलता है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर परंपराएं जो आजादी के बाद से डाली गई है, मिस्टर मोहनलाल छोकराडिया के पहले और बाद से ही उनको निभाते आ रहे हम सब लोग, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सरकारें बीजेपी की बनी है, कांग्रेस की बनी है, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है कि किस प्रकार से एक समन्वय करके मुख्यमंत्री जी और नेता आपके स्पीकर साहब बात करके हल निकाले। उनको पहल करनी चाहिए, किस प्रकार हम विपक्ष साथ लेके चले। मेरा मानना लेकिन जवाहर सिंह के हथियारों का लोकतंत्र के हथियारों का अरे इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान के हथियारों का लोकतंत्र